नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ऑटो साइकिल है और जो डीजल साइकिल है इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए इनके डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल के बारे में। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई है जो कि ऑटो साइकिल की है। अब इस ऑटो साइकिल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने कुछ लाइन्स बनाई हैं जो कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है। सबसे पहले जान लेते हैं जो ऑटो साइकिल है वो है क्या। अब ये थर्मोडायनामिक साइकिल होती है। ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? जो स्पार्क इग्निशन इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं वहाँ पर ये यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टर्म लिखी है, एक टीडीसी बीडीसी। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। अगर आप वर्टिकल सिलेंडर पिस्टन इंजन देखें फिगर के अंदर तो उसके अंदर जो टीडीसी है ऊपर होगा, बीडीसी नीचे होगा। अगर हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें सिलेंडर और पिस्टन को तो टीडीसी जो है आगे की तरफ होगा और बीडीसी पीछे की तरफ है। फिगर्स में आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी प्रोसेसेस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 0 और ये 1, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रोक आएगा जिसको हम बोलेंगे इनटेक स्ट्रोक। ये जो इनटेक स्ट्रोक होगा इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जो एयर और फ्यूल है उसका जो मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर जाएगा। यानी कि 0 से 1 अगर हम बात करें हमें इनटेक स्ट्रोक मिलेगा और एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर जाएगा। दूसरा 1 से 2, ये जो प्रोसेस है ये 0 से 1 हो गई और ये 1 से 2 हो गई। 1 से 2 जो है ये हमारे पास होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, 1 से 2 या अब देखिए ये जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। तो 1 से 2 कंप्रेशन होगा, जो एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आया है उसको कंप्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसको कंप्रेस किया जाएगा या कहीं उसका प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाएगा। अगर पीवी में देखें तो प्रेशर जो है उसका बढ़ेगा और टेम्परेचर भी कुछ राइज होगा। थर्ड जो है सेकंड से थर्ड ये जो प्रोसेस है, अब ये देखिए ये वॉल्यूम वाली लाइन है तो ये 2 और 3, 2 से 3 तक ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हमें मिलता है कंबशन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो स्पार्क प्लग है वो काम करेगा। स्पार्क प्लग जो है अब ये जो कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर आया है उसको इग्नाइट कर देगा। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, स्पार्क प्लग काम करेगा जो कि इग्नाइट करने का काम करेगा जो एयर फ्यूल कंप्रेस्ड मिक्सचर था उसको। और उससे क्या होगा, एकदम से यहाँ पर कंबशन हो जाएगा और शार्प इंक्रीज होगा प्रेशर के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं 2 से 3। लेकिन यह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आप कह सकते हैं V2 इक्वल टू V3। V2 और V3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब 3 से 4 हमारे पास क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पर गैसेस जो है यहाँ पर बनी यानी कि हॉट गैसेस बन जाएंगी, 3 से 4 हमें मिलेगा एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन स्ट्रोक हमें मिलेगा। इसको आप पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है 3 से 4। और यहाँ पर हॉट गैसेस जो है एक्सपेंड होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हॉट गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो एक्सपेंड होंगी और पिस्टन को फिर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ धकेलेंगे। पावर स्ट्रोक यानी कि यहाँ पर हमें पावर मिलती है जिससे इंजन काम करता है। फिर क्या होगा, 4 से 1 और 1 से फिर से 0 अगर हम देखें तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। लेकिन 4 से 1 तक क्या होगा, V1 इक्वल टू V4 यहाँ पर कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फिर से होगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा और जो भी गैसेस यहाँ पर यूज हुई हैं जिन्होंने वर्क दिया है पावर स्ट्रोक के अंदर उनको सिलेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि हम क्या देते हैं, उनको एक्सपेल कर देंगे। एक्सपेल्ड जो गैसेस हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारा जो है ऑटो साइकिल के अंदर काम होगा। 2 से 3 में देखें यहाँ पर क्यू जो है इन होती है, यानी कि हीट का एडिशन हम करते हैं। और 4 से 1 की तरफ देखें जो क्यू है वो आउट होती है। इसका हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हीट का एडिशन हुआ और कहाँ से हीट निकाली गई। ये हो गया सारा ऑटो साइकिल के बारे में। चलिए डीजल साइकिल के बारे में जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो डीजल साइकिल है वो कैसे काम करेगी। डीजल साइकिल की ये पीवी डायग्राम हमने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर ये टीडीसी है टॉप डेड सेंटर और ये है बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी। अब पहले बात कर लेते हैं जो डीजल साइकिल है वो है क्या। ये थर्मोडायनामिक साइकिल होती है जो कि कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कम्बशन इंजन के लिए यूज होती है। वो स्पार्क इग्निशन के लिए थी, ये कंप्रेशन इग्निशन इंटरनल कम्बशन इंजन के लिए। तो यहाँ पर प्रोसेसेस को जान लेते हैं। अब 0 से 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एयर जो है सबसे पहले एयर का इनटेक होगा।
तो सबसे पहले जो स्ट्रोक होगा हमारे पास इनटेक स्ट्रोक होगा और यहाँ पर सिर्फ क्या आएगी, एयर ही जो है अंदर आएगी 0 से 1 में, 1 से 2 में। अब जो ये 1 से 2 प्रोसेस है, यहाँ पर ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन यानी कि जो एयर है उसको कंप्रेस किया जाएगा। अब ये जो एयर को हम कंप्रेस करेंगे ये एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, याद रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। और इसके अंदर हम इस एयर को इतना कंप्रेस कर देते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है और जो प्रेशर जो है काफ़ी हाई हो जाता है 1 से 2 प्रोसेस में। अगर हम इसको कंपेयर करें ऑटो साइकिल से तो यहाँ पर काफ़ी प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता है। तीसरी बात करते हैं 2 से 3। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा कंबशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, 2 से 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या है, यानी कि फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाएगा इस हॉट एयर के अंदर जिसका टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूल को इंजेक्ट कर देंगे। फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा इस कंप्रेस्ड एयर के अंदर जो कि काफ़ी टेम्परेचर पे है पहले ही, और जैसे ही इसके अंदर वो इंजेक्ट होगा तो यहाँ पर एकदम से जो कंबशन स्टार्ट हो जाएगी। और 3 से 4 अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने कंबशन देखा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। 3 से 4 हमें मिलेगा जिसको हम पावर स्ट्रोक बोल सकते हैं या एक्सपेंशन बोल सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा एक्सपेंशन या फिर पावर स्ट्रोक आप इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो भी इसके अंदर जैसे एयर में हमने ये फ्यूल इंजेक्ट किया, यहाँ पर कंबशन होगा, हॉट गैसेस बनेंगी, वो हमें पावर स्ट्रोक देंगी जिससे इंजन काम करेगा। फिर 4 से 1, 1 से 0 अगर हम देखें, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा। एग्जॉस्ट के अंदर हमें पता है क्या होगा, जो गैसेस हैं बाहर एक्सपेल कर दी जाएंगे, बाहर एक्सपेल्ड उनको कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 4 से 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी कि डीजल साइकिल के अंदर हमें एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मिली और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिली। यहाँ पर हमें P2 इक्वल टू P3 मिला और यहाँ पर हमें V4 इक्वल टू V1 मिला, यानी कि एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और यहाँ पर ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस थी 1 से 2, ये कंप्रेशन थी और ये एक्सपेंशन की भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइकिल्स को पढ़ा, अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस जो है उनको जान लेते हैं। अगर हम इसके अंदर सबसे पहले बात करें कि जो इनके अंदर हम यूज़ करते हैं फ्यूल को, वो किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर ऑटो साइकिल की बात करें तो इसमें हमने एयर फ्यूल का मिक्सचर यूज़ किया है, जबकि डीजल साइकिल में हमने हॉट कंप्रेस्ड एयर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट किया है। अगर इनके कंबशन की बात करें तो ऑटो साइकिल के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन होता है, लेकिन डीजल साइकिल के अंदर कांस्टेंट प्रेशर कंबशन होता है। अगर कंप्रेशन रेशो की बात करें तो डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर उसको कंपैरिजन करें ऑटो साइकिल से। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो डीजल साइकिल जो है जनरली ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है, हायर कंप्रेशन रेशो इसका होता है अगर इसको कंपैरिजन करते हैं ऑटो साइकिल से। अगर इग्निशन की बात करें इसके अंदर तो ऑटो साइकिल के अंदर स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं इग्नाइट करने के लिए फ्यूल को, लेकिन डीजल साइकिल के अंदर ऑटो इग्निशन होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है एयर का उसके कारण। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे पास जो कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।